टीम माओवादी की ओर से व वीडियो राजीव की ओर से आइए आपको आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं हैं और बधाइयां भी हैं कि आप सफल हों और अपने सपनों को आप पूरी करें। बहुत शुभकामनाएं हैं। आप हमारे चैनल को कम से कम लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, गुरुदक्षिणा यही है। हम लोग आज बात करेंगे जीएस पेपर के बारे में, जीएस पेपर सेकंड के बारे में। जीएस पेपर सेकंड में पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था मुख्य रूप से ये सिलेबस का हिस्सा है। तो हम लोग संभावित प्रश्न पर बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पूछा जा सकता है। पिछले 6 महीना से राज्य व्यवस्था में जो घटनाएं चर्चा में रही है उसको आप बीबीआई टॉपिक आपको रखना है। जैसे आप समझिए पिछले इन 6 महीना में राज्यपाल का पद विवाद में रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल को लेके हो या राजस्थान वाली घटना को लेके हो, चाहे महाराष्ट्र में जो घटना हुई है। तो राज्यपाल का पद को महत्वपूर्ण रूप से देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपको पॉलिटी में आना ही आना है। पहला राज्यपाल के प्रश्न, राज्यपाल से संबंधित। दूसरा केंद्र राज्य में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में या पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का केंद्र सरकार के साथ जो संबंध रहा है आपको पता ही है किस तरह से विवादग्रस्त रहा है। तो केंद्र राज्य संबंध, विशेषकर राजनीतिक प्रशासनिक संबंध दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। केंद्र राज्य संबंध में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कर सकते हैं, संघवाद की जो प्रवृत्तियां हैं वो, केंद्र राज्य संबंध में जो राजनीतिक प्रशासनिक संबंध है वो विभिन्न विवादों के मद्देनजर में देखते हुए ये महत्वपूर्ण हो गया। तो इसको आपको तैयार करना है। अब तीसरी चीज आई। तीसरी चीज क्या महत्वपूर्ण है? राजस्थान वाली जो घटना है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में जो घटना हुई है, तो दल बदल कानून बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। दल बदल कानून का आलोचनात्मक मूल्यांकन, इसके संवैधानिक पक्ष के बारे में आपको ये करना है। ठीक है। चौथा ये महत्वपूर्ण क्या है? जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित, लेह लद्दाख केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया जाना, धारा 370 हटाना। तो धारा 370 जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, इसके संबंध में एक तैयारी आपको कर लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। नागरिकता संशोधन कानून कितना विवाद में रहा है, इसे भी आपको देखना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट, इस अधिनियम को आपको देखना है। साथ ही साथ ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक का मुद्दा है, इसे भी देखना है। इसके भी जो प्रभाव हैं ये भी पॉलिटिकली महत्वपूर्ण है। छठा 7वां प्रश्न है कि बिहार में चुनाव होने जाना है, तो कोरोना और चुनाव क्या उचित क्या अनुचित, और कोरोना समय में निर्वाचन आयोग चुनाव करा रही है तो क्या, क्यों, कैसे, चाहे आदर्श आचार संहिता हो, चाहे निर्वाचन कराने में क्या क्या समस्याएं होंगी, उससे निपटने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, बृहद परिप्रेक्ष्य में वोटिंग टर्नआउट क्या होगी, तो इसके बारे में भी आपको तैयारी कर लेनी है। बिहार में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, जो चुनाव के संबंध में और कुछ प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे भी देखना है। जातिवाद राजनीति, आरक्षण राजनीति, राजनीति में बहुदलीय या फिर एक दल की प्रधानता, इसे भी आपको देखना है। तो इन प्रमुख चीजों के साथ आइए अब कुछ और प्रश्नों पर लगभग हम लोग 20 से 25 प्रश्न की बात करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। प्रस्तावना देख लीजिएगा। प्रियम्बल, भारत का संविधान पूछा जा सकता है। प्रस्तावना के निहितार्थ, आलोचनात्मक मूल्यांकन, इसका संक्षेपण, इसके बारे में तो इसको देख लीजिएगा। प्रस्तावना। दूसरा संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। प्रस्तावना संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान व धर्मनिरपेक्षता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान एवं धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान या इसके निहितार्थ, इसके मायने, या धर्मनिरपेक्षता क्या है या पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता के बारे में अंतर। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन। मौलिक अधिकार देखना है, मूल कर्तव्य देखना है, इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन। इसके साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्व भी देख लेना है, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसको कहां तक सफल रही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा हुआ है उसको लेके संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, इसके संवैधानिक प्रावधान देख लेना है। फिर
संसदीय प्रणाली के बारे में देख लीजिएगा, जैसा कि मैं बताया संघवाद की क्या क्या उभरती प्रवृत्तियां हैं, संसदीय प्रणाली की चुनौतियां, इसके बारे में भी, केंद्र राज्य के बीच जो विवाद है वो, दल बदल कानून मुख्य है, इसको देखना ही है, दल बदल कानून के मायने, निर्वाचन आयोग के बारे में देखना है आपको, राज्यपाल का पद वर्तमान में विवादास्पद क्यों है, इनकी गरिमा या प्रतिष्ठा इत्यादि के विभिन्न परिप्रेक्ष्य में, स्थानीय स्वशासन भारत में, स्थानीय स्वशासन पद्धति, इसका प्रभाव, बिहार में महिला सशक्तिकरण में पंचायत राज की भूमिका, विशेषकर बिहार में 7 निश्चय योजना है, इसके क्या मायने हैं, इसके पक्ष, नागरिकता संशोधन अधिनियम, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जम्मू कश्मीर प्रश्न बनना है, देख लीजिएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एनआरसी क्या है, इसके क्या प्रभाव होंगे, इसे भी आपको देख लेना है। इसके अलावा कुछ और चीज हैं जैसे न्यायिक सक्रियता है, देख लीजिएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, इसके क्या मायने हैं, थोड़ा सा उच्चतम न्यायालय के कार्य व अधिकार को देख लीजिएगा, विभिन्न न्यायालयों के अधिकार व कार्य क्या हैं। आए दिन पेपर आप पढ़ते होंगे तो पेपर में भी कितने अच्छे से दिया हुआ है 7 निश्चय के बारे में, देखिए कितना बढ़िया अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट्स को दिया, और ये आना है 7 निश्चय के बारे में इस बार प्रश्न रहना है, आप इसको गेस कर लीजिए, चाहे आपको जैसे भी करना है इसकी आपको तैयारी करना है। प्रश्न 7 निश्चय से रहना है, इसकी तैयारी कर लेना है आपको। बिहार लोक सेवा आयोग को भी देख लीजिएगा, थोड़ा चर्चा में है, चूंकि परीक्षाएं बीपीएससी ने बहुत तीव्रता के साथ और तेजी से ले रही हैं, तो बिहार लोक सेवा आयोग के संवैधानिक प्रावधान ये देख लेना है। मानवाधिकार आयोग भी देख लीजिएगा, हाल में एनआरसी व विभिन्न मुद्दों को लेकर मानवाधिकार का भी मुद्दा महत्वपूर्ण रहा है, तो मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कि कुछ संवैधानिक प्रावधान और क्या मानवाधिकार है और कहां तक ये सफल रहा है। कुछ एजेंसियां हैं जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई है, नारकोटिक्स विंग है, जो ड्रग्स वाला जो इशू है, रिया और सुशांत प्रकरण को लेकर, तो उस मामले में कुछ केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका देख लीजिएगा। और मीडिया ट्रायल ये भी महत्वपूर्ण विषय बन सकता है कि जिस तरह से वो जो प्रकरण चली है बॉलीवुड ड्रग्स व सुशांत वाली जो घटना है उसको मीडिया में ट्रायल किया जाना या लंबे समय में मीडिया में उसको दिखाया जाना, इसको देख लेना है। और जो कोरोना है इसका क्या सामाजिक प्रभाव हुआ, इसका क्या राजनीतिक प्रभाव हुआ है, इसको देख लेना है, क्या क्या बदलाव हुआ है इसमें। और इसके साथ साथ केंद्र राज्य संबंध देखना है, थोड़ा सा नीति आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद भी देख लीजिएगा, पूछा भी जा चुका है, तो नीति आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को भी देख लीजिएगा, इनके अधिकार जो कार्य क्या है। थोड़ा 73वां 74वां संविधान संशोधन में देख लीजिएगा, 73-74 संविधान संशोधन, इसके प्रावधान, इसके निहितार्थ, थोड़ा जातीयता, क्षेत्रीयवाद, आरक्षण, निर्वाचन, ये सभी देख लीजिएगा। लोकपाल लोकायुक्त पूछा जा चुका है, फिर भी देख लीजिएगा, भ्रष्टाचार को दूर करने में इसकी क्या भूमिका है। इसके साथ फिर मैं बताऊंगा, अगले एपिसोड में बताऊंगा, तब तक के लिए आप भी चिंतन मनन कीजिए। यूट्यूब पर भी कुछ गेस्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सर भी बताए होंगे, आप विभिन्न सोशल साइट्स का भी फॉलो कर सकते, उस पर भी कुछ देख लीजिए। लगभग मोटे तौर पर आप पॉलिटी में 20-25 क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, 25 क्वेश्चन निश्चित रूप से उसमें 4-5 क्वेश्चन आना ही आना है, इससे ज़्यादा कहीं जाना नहीं है। और कुछ नहीं समझ में आया तो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है 10 सालों के, उसको देख लेना है बस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो पुराने पूछे हुए प्रश्न हैं, उसको देख लेना है, समझ लेना है, बना लेना है, वो हो जाएगा आपकी तैयारी। फिर मैं अगले एपिसोड में और जीएस के विभिन्न और चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, विभिन्न चीज़ों के बारे में।
तब तक लिए टीम माओवादी की ओर से व अपने कृष्ण कन्हैया की ओर से, बुद्धदेव की ओर से आप सभी को हृदय से आपकी सफलता के लिए नमन, वंदन, अभिनंदन व ढेरों सारी क्या है शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।